गाइस अब इमेजिन करो कि आपको चांद पे जाना है, 15 दिनों के बाद आपको चांद से वापस धरती पर लौट आना है, तो क्या आप चांद पे जाओगे? हम श्योर चांद पे जाने का मौका कोई मिस नहीं कर। पर आप इमेजिन करो कि आपको चांद के जगह पे मंगल पे जाना, मार्स पे आपको सिर्फ जाना ही नहीं है, मार्स से वापस आपको धरती पर आना भी नहीं है, यानी कि आपको मार्स पे रहना है, मर जाना है, क्योंकि मार्स से वापस धरती पर लौटने का टेक्नोलॉजी तो फिलहाल हमारे धरती पर मौजूद नहीं। पर मैं आपको बता दूं कि अमेरिका की एलिसा कार्सन हमारे धरती की पहली ऐसी महिला है जो मार्स पे तो जाएंगे लेकिन मार्स से वापस धरती पर लौट कर नहीं आएंगे। और तो और जब तक ये मार्स के लिए रवाना नहीं हो जाती है तब तक ना तो यह किसी के साथ अपना रिलेशनशिप बना सकती है और ना ही किसी से शादी कर सकती है। फिलहाल एलिसा कार्सन की उम्र सिर्फ 21 साल है। नासा का योजना है जैसे चांद पर पहला कदम पुरुषों ने रखा था वैसे ही मार्स पे पहला कदम महिलाएं रखेंगी। और उसी इंटरव्यू में एलिसा ने यह भी बताया कि जब वह सिर्फ 12 साल की थी तो उन्हें एक टीवी शो बैकयार्डिंग्स बहुत ही अच्छा लगता था और उसी टीवी शो में कई सारे अंतरिक्ष यात्रियों को मार्स पे जाता हुआ दिखाया जा रहा था और उन्हीं अंतरिक्ष यात्रियों से इंस्पायर होकर एलिसा ने डिसाइड किया कि एक न एक दिन जरूर वह मार्स पर जाएंगे और हम इंसानों के लिए अपनी बहुत ही बड़ी कुर्बानी देंगे। जिस उम्र में लड़के अपना नाम भी सही से नहीं ले पाते हैं उसी उम्र में एलिसा ने डिसाइड किया कि वह एक मार्सियन बनेगी और मार्स पे बसने वाली पहली महिला बनेगी। एलिसा की इस बड़े से विजन की शुरुआत सिर्फ 3 साल की उम्र में हो गई थी क्योंकि एलिसा के माता पिता भी चाहते थे कि उनकी बेटी बड़ी होकर एक एस्ट्रोनॉट बने और इसीलिए उनके पेरेंट एलिसा को बचपन से ही रॉकेट, स्टार, प्लैनेट्स की तस्वीरें दिखाया करते थे और उनके रूम को भी ऐसे प्लैनेट और स्टार से सजा दिया करते थे ताकि उनकी बेटी के अंदर स्टार्स और प्लैनेट्स के बारे में जानने की जिज्ञासा और ज्यादा बढ़े। और तो और 8 साल की उम्र में उनके फादर ने अपनी बेटी को एक टेलीस्कोप गिफ्ट कर दिया ताकि उनकी बेटी प्लैनेट्स और स्टार्स को थोड़े और करीब से देख पाए और उन प्लैनेट्स और स्टार के अंदर होने वाली हलचल को उनकी बेटी अच्छे से ऑब्जर्व कर पाए। एलिसा अपने पिता बर्ट कार्सन के साथ बैठकर द बैकयार्डिंग्स नाम के कार्टून को देखा करती थी। उस कार्टून के अंदर कई सारे एस्ट्रोनॉट्स की कहानियां रहा करती थी और इसी कार्टून में 5 जानवर हुआ करते थे जो कि एडवेंचर टूर किया करते थे और इसी टूर के तहत वह एक बार मार्स पर पहुंचे और उस कार्टून के एनिमेशन से एलिसा को मार्स एक बहुत ही रोमांचक प्लेस लगा और इसी वजह से एलिसा कार्सन तभी से मार्स के अंदर इंटरेस्टेड हो गई और अब एलिसा कार्सन के अंदर लाल ग्रह के बारे में और ज्यादा जानने की जिज्ञासा धीरे धीरे बढ़ने लगी और अब एलिसा ने मार्स पर रोवर लैंडिंग के वीडियोस देखना शुरू कर दी। और 2008 में एलिसा के पिता ने एलिसा को अल्बामा स्पेस कैंप ले गए। एलिसा को स्पेस कैंप इतना ज्यादा पसंद आ गया कि एलिसा ने उस कैंप के 18 बार चक्कर लगा दिए ताकि कैंप के फैकल्टीज उन्हें पहचान सके और उन्हें बार बार आने में कोई भी रोक टोक ना हो। 12 साल की होने तक एलिसा ने नासा के सभी तीनों स्पेस कैंप को अटेंड कर इतिहास रच दिया क्योंकि एलिसा से पहले तीनों स्पेस कैंप को अटेंड करने का मौका किसी भी बच्चे को मिला ही नहीं था। एलिसा पहले ऐसी लड़की थी जिन्होंने तीनों स्पेस कैंप को एक ही बार में अटेंड किया था और फिर 2014 तक एलिसा ने नासा के सभी 14 विजिटर कैंप्स को घूम लिया। एलिसा जब नासा की स्पेस कैंप जा रही थी तभी उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वह दुनिया की सबसे बड़ी एस्ट्रोनॉट बनेंगी और उनकी सबसे पहली यात्रा मंगल होगी। और यही कारण है कि नासा ने एलिसा को बचपन से ही एक मार्सियन के लक्ष्य से तैयार करना शुरू कर दिया था और इसी लक्ष्य के तहत एलिसा के पास ज्यादा से ज्यादा दोस्त नहीं है और ना ही एलिसा ज्यादा सोशल है। और तो और एलिसा बचपन से ही नपा तुला भोजन करती है। कुल मिलाकर उनका शरीर एस्ट्रोनॉट टाइप के भोजन का आदी हो गया है। अब एलिसा 21 साल की हो गई है। फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एस्ट्रोबायोलॉजी की पढ़ाई कर रही है। एक बार एक इंटरव्यूअर ने एलिसा से पूछा कि अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हो, एक प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए तो दूसरा मार्स पर जीवन बसाने का तुम्हें मौका मिले तो कौन सा ऑप्शन तुम चूज करोगी? एलिसा ने एक भी सेकंड लिए बगैर कहा कि मैं मार्स पर जीवन बसाना ही हमेशा चाहूंगी। हाँ, लेकिन अगर मैं मार्स से सही सलामत लौट आती हूँ तो डेफिनेटली मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने का प्रयास करूंगी और अगर मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट नहीं बन पाती हूँ तो मैं एक टीचर बनकर स्टूडेंट्स को पढ़ाऊंगी। सोच सकते हो कितने अच्छे विचार हैं। अगर एलिसा मार्स पर जाती है तो उनका सबसे पहला चैलेंज रहेगा मार्स पर पानी ढूंढना और फिर मार्स की मिट्टी का सैंपल इकट्ठा करना क्योंकि अगर वह धरती पर सही सलामत वापस लौटती है तो हमारी धरती पर उस मिट्टी के बारे में अच्छे से रिसर्च होगी और अगर वह वापस नहीं लौटती है तो उन्हें खुद ही वहाँ की मिट्टी पर रिसर्च करना पड़ेगा। मंगल की मिट्टी का रिसर्च कंप्लीट होने के बाद एलिसा मंगल के वायुमंडल का रिसर्च करेंगे और फिर अगर वहाँ के वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज ज्यादा मिलता है तो फिर नासा कई सारे और साइंटिस्टों को मंगल पर ले जाएगी रिसर्च करने के लिए। फिर एलिसा का अगला टारगेट होगा मंगल पर जीवन की खोज करना। अगर मंगल की मिट्टी पर जीवन एलिसा को नहीं मिलती है तो फिर एलिसा मार्स के ग्लेशियर्स में जीवन की खोज करेंगी कि बर्फ के अंदर मिट्टी से ज्यादा जीवन मिलने की संभावनाएं रहती हैं। अगर कोई जीव मंगल ग्रह पे मिल गया तो एलिसा उस पर पहले स्टडी करके उसका रिपोर्ट धरती पर भेजेंगी और धरती के वैज्ञानिक एलिसा को बताएंगे कि एलिसा कैसे मार्स के वातावरण में खुद को उस जीव के जैसी ही ढाल सकती है। खैर, सारी चीजें तो हमारी एक परिकल्पना है कि मंगल ग्रह पे कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं। भले ही एलिसा को अपने मिशन में सक्सेस मिले या फिर ना मिले लेकिन दुनिया सदैव एलिसा की ऋणी रहेगी क्योंकि अगर मानव सभ्यता के लिए अपनी जान को देकर भी अगर समाज के लिए कुछ हो सके तो इससे बड़ा धर्म क्या हो सकता है। खैर, ऐसी और कमाल की वीडियो आती रहेंगी यार, सब्सक्राइब कर दे।